हाय एवरीबॉडी। सो आई एम डॉक्टर देवाशीष, योर बायोलॉजी मेंटर। सो आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए प्रोसेसिंग। सो आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीएसआई नेट के लिए और आईआईटी एग्जाम के लिए। तो आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है, कौन सा स्टेप्स है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सीएसआर और बहुत आईआईटी एग्जाम और डिफरेंट डिफरेंट जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं उसमें। क्लियर? तो आज हम सब क्या करेंगे ना, डिस्कशन करेंगे उसको पार्ट बाय पार्ट में। सो पहले चलते हैं हम बेसिक जो होता है जो आरएनए प्रोसेसिंग उसको समझते हैं। सो जो आरएनए प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं, ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन इसमें आइदर टू एंड में होता है, 5 प्राइम एंड में होता है और 3 प्राइम एंड में भी होता है। उसमें उसमें क्या होता है आपको पता होगा, आरएनए में डीएनए में क्या होता है ना, इंट्रॉन होता है, लेकिन फाइनली जो आरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन नहीं होता है। तो इंट्रॉन रिमूवल भी होता है, क्या ना होता है उसमें आपको जैसे देखा, उसमें आरएनए मॉडिफिकेशन भी होता है। टीआरएनए को में देखिए, टीआरएनए बहुत सारे क्या होता है ना, आरएनए मॉडिफिकेशन होता है। सो आफ्टर क्या होता है ना, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट, सम चेंजेस, okay, takes place in the what the RNA molecules, okay. So together we call it as the RNA processing. तो बेसिकली हमारे पास जो ये है तीन जो आरएनए है, ओके, एमआरएनए, टीआरएनए एंड क्या हो जाता है ना, आरआरएनए। इसमें कैसे कैसे चेंज होते हैं हमें देखते हैं। सो एमआरएनए जो में जो प्रोसेसिंग में होता है, ये क्या होता है ना, इसमें यू कैन फाइंड मोस्टली ओनली द यूकेरियोटिक केसेस। मोस्टली क्या होता है ना, ये इसमें ओनली यूकेरियोटिक केस में क्या ना होता है। क्यों ना, क्योंकि हमारे पास जो अगर आप प्रोकैरियोटिक बारे में समझेंगे तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है ना, डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह, ओके, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक जगह में क्या होता है ना, जो न्यूक्लियोइड हम बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है ना, जो आरएनए बनता है, आरएनए डायरेक्टली क्या होता है ना, ट्रांसलेशन में चला जाता है और इसमें क्या होता है, इंट्रॉन भी नहीं होता है। जो बैक्टीरिया में क्या होता है ना, इंट्रॉन भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है ना, इमिडिएटली क्या होता है ना, ट्रांसलेशन में चला जाता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास में क्या रहता है ना, इंट्रॉन रह जाता है। ओके, हमारे डीएनए में क्या होता है ना, इंट्रॉन रह जाता है, राइट। सो फाइनली जो हमें जो इनिशियली जो आरएनए मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज द एचएनआरएनए, राइट। क्या क्यों एचएनआरएनए बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रॉन भी रहता है प्लस एक्सॉन भी क्या कहना रहता है। सो इंट्रॉन भी रहता है, उसके बाद एक्सॉन भी क्या कहना रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, इंट्रॉन रिमूवल होके ओनली क्या रह जाता है ना, एक्सॉन क्या रह जाता है। क्लियर? तो ये होता है बेसिकली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। लेकिन ये जो दोनों जो टीआरएनए एंड आरएनए है, इसमें हम प्रोसेसिंग क्या मिलेगा, ये आपको बोथ प्रोकैरियोटिक केस में मिलेगा, राइट। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक केस में हमें क्या होगा ना, मिलेगा। ओके, सो ये है बेसिक डिफरेंस। एमआरएनए आपको ओनली यूकैरियोटिक में मिलेगा, टीआरएनए आरएनए का प्रोसेसिंग आपको प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और द यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं एमआरएनए का प्रोसेसिंग कैसे होता है। पहले हम देखते हैं एमआरएनए का जो होता है वो प्रोसेसिंग, ओके, कैसे होता है एमआरएनए प्रोसेसिंग। तो एमआरएनए जो प्रोसेसिंग होता है उसमें बहुत सारे क्या होता है ना, इवेंट होता है, ओके। एक होता है आपका बेसिकली 4 मेजर इवेंट होता है, ओके। एक है आपका 5 प्राइम में कैप होता है, 3 प्राइम में क्या होता है ना, क्लीवेज होता है, स्प्लाइसिंग होता है। उसके बाद होता है क्या ना, स्प्लाइसिंग होता है, उसके बाद आरएनए एडिटिंग होता है। मतलब सपोज ये मान लो ये आपका डीएनए, मान लो ये आपका डीएनए है, इसमें इंट्रॉन, इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन ऐसा है। तो ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, ओके। जो आरएनए आएगा, ओके, एमआरएनए सपोज आया तो उसमें क्या होगा, ये हो गया आपका 3 प्राइम, तो ये हो गया आपका 5 प्राइम, इसमें भी इंट्रॉन रहेगा, इंट्रॉन और एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन रहेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया क्या ना, इसमें हम इसको हम बोलते हैं एच एन आर एन ए, क्या क्या बोलते हैं, ओके। अब अभी हमारा क्या होगा, देखिए, ये जो आपने ट्रांसक्रिप्शन में बारे में पढ़ा होगा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है ना, ऐसे ही क्या होता है ना, ये हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस पोर्शन में हमारा क्या होता है ना, आरएनए सिंथेसिस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ होगा, ओके, इसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग हमारा क्या हो जाएगा, नो शुरू हो गया होगा, राइट। सो 5 प्राइम में जो होता है, ये जो 5 प्राइम एंड हो गया, 5 प्राइम एंड हो गया, इसमें क्या होगा, ये पोर्शन में हमारा क्या होगा ना, हमें एक बड़ा कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा ना, मिलेगा। पहले क्या होगा, 5 प्राइम में हमारा कैपिंग हो जाएगा। कैसे कैपिंग होता है, क्यों कैपिंग होता है, ये क्या है ना, हम बाद में क्या क्या देखेंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा
उसके बाद में ये जो 3 प्राइम एंड आप देख रहे हैं, 3 प्राइम से थोड़े से दूर में यहाँ पे क्या होगा ना, क्लीवेज होगा। और क्लीवेज होने के बाद इसमें क्या होगा ना, पॉली ए टेल क्या हो जाएगा ना, आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा ना, आपका इस पार्ट में रह गया तो आपका 5 प्राइम में कैपिंग हो गया। इसके बाद पॉली ए टेल आ गया। इसके बाद क्या होगा ना, आपका इंट्रॉन रिमूवल हो जाएगा। उसमें क्या रह जाएगा, ओनली एक्सॉन रह जाएगा। ओके। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद कुछ बेस में मॉडिफिकेशन हो गया, जैसे टीआरएन में हम देखते हैं कहाँ पे मिथाइलेशन होता है, राइट। तो ऐसे क्या होगा ना, मॉडिफिकेशन कुछ होगा। तो ये चारों प्रोसेस, एक में कैपिंग होता है, राइट। सेकंड में क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन होता है। थर्ड में क्या होता है ना, स्प्लाइसिंग होता है। फोर्थ में क्या होता है ना, आरएनए एडिटिंग होता है। क्लियर। तो इन चारों को मिला के हम बोलेंगे क्या हो रहा है ना, एमआरएनए का प्रोसेसिंग क्या हो रहा है ना, हो रहा है। ओके। सो पहले हम चलते हैं 5 प्राइम कैपिंग की तरफ, राइट। सो 5 प्राइम जो कैपिंग आप देख रहे हैं, ओके, 5 प्राइम कैपिंग का देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम एक आपके पास है। ओके, इससे हम आप अच्छे से समझ सकते हैं, देखिए कैसे। सो पहला क्या आता है ना, दिस पॉइंट द 5 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम। जो 5 प्राइम का ये जो न्यूक्लियोटाइड आप देख रहे हैं, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये उसका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। इन दोनों में क्या है ना, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो देख रहे हैं आप, ये कैसे है ना, इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये जो है, ये क्या है ना, दिस इज द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, यू कैन सेट, ओके, or the completely terminal nucleotide, okay, you can say. So here is the alpha phosphate, here is the beta phosphate, and this portion is known as the what, this is the gamma phosphate, right, gamma phosphate. तो इसी में हमें क्या करना है, एक कैप क्या करना है, ऐड करना। वो जो कैप हम ऐड करेंगे वो एक्चुअली क्या है, एक मिथाइल स्ट्रक्चर है। ओके। दैट एक मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे, दैट इज द 7 मिथाइल गुआनोसाइन। से क्या करेंगे हम इसमें, इसमें करेंगे 7 मिथाइल गुआनोसाइन, क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे। कि ऐड करने में क्या होगा ना, ये एक्चुअली क्या होता है ना, जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल होता है। वो राइबोन्यूक्लियस को क्या होता है, अगर न्यूक्लियस को एक्सपोज हो गया तो वो क्या होगा ना, डिग्रेड हो जाएगा। सो तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है ना, पहले हम क्या, आरएनए सेल क्या करता है ना, उसको एक कैप स्ट्रक्चर क्या करता है ना, प्रोवाइड करता है, और टू ब्लॉक और टू प्रोटेक्ट द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द न्यूक्लियस एंजाइम। क्लियर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें पहले क्या आता है ना, एक गुआनोसाइन जो देखे, गुआनिन ग्रुप क्या होना, ऐड होता है। ये भी हो गया ट्राइफॉस्फेट में, ये इसका अल्फा आ गया, इसका क्या हो गया ना, इसका बीटा हो गया ना, इसका ये जो फॉस्फेट देख रहे हैं इसका क्या हो गया ना, गामा फॉस्फेट हो गया। तो पहले एंजाइम आता है क्या ना, फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम। ये फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम जो देख रहे हो, ये क्या करता है ना, ये गामा फॉस्फेट को क्या होता है ना, रिलीज कर देता है। गामा फॉस्फेट किसका रिलीज करता है, जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, वो फॉस्फेट को क्या करता है ना, ये रिलीज करता है। ये ब्लैक में लिखा है, तो मैं इसको ब्लैक में बना देता हूँ। तो गामा फॉस्फेट रिलीज हो गया, राइट। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद उसको के लिए एंजाइम क्या होता है ना, फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम होता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद और एक एंजाइम आता है, दैट इज द गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। वो जो गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है ना, ये जो देख रही है, गुआनाइल फॉस्फेट है, मतलब ये जो फॉस्फेट है, ये जो यहाँ पे बीटा गामा को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ये जो अल्फा फॉस्फेट देख रही है, अल्फा अल्फा फॉस्फेट है, इसको जाके कहाँ पे लगा देगा, ये जो बीटा और गामा फॉस्फेट रखा है, उसी में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर देगा। सॉरी, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड क्या करेगा, नॉट डाइएस्टर, ओके, इज द ईस्टर बॉन्ड क्या करना है, फॉर्मेशन करेगा। सो फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीपी, मतलब गुआनाइन, ये ऐड हो गया। उसके साथ ये हो गया गुआनाइन का अल्फा फॉस्फेट, ये हो गया लास्ट न्यूक्लियोटाइड और टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड का अल्फा फॉस्फेट, और ये हो गया आपका बीटा फॉस्फेट। ये जो फॉस्फेट निकल रहा है, ये जो फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट के थ्रू से निकल रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया बीटा और गामा। ये किसका बीटा गामा है, ये गुआनाइन जो न्यूक्लियोटाइड आया था, ये गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड का है। इसका मतलब क्या है, जो 5 प्राइम कैपिंग होता है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करना है। मतलब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो है ना, ये हमारा एंड है। इसमें इस एंड में हम क्या करेंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड क्या करना, ऐड करेंगे। क्लियर। जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, उसमें एक्स्ट्रा एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। ओके, वो न्यूक्लियोटाइड क्या, वो जो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, दिस इज द 7 मिथाइल गुआनोसाइन। इसके बाद क्या आता है, एक जो मिथाइल ग्रुप है, जो गुआन से एक बल्की ग्रुप है, जो प्रोटेक्ट करता है आरएनए को फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर। तो इसमें हो गया क्या ना, ये पहले लग गया,
लेकिन याद रखना पहले से मिथाइलेशन नहीं होता है, पहले गुआनाइन ऐड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है ना मिथाइलेशन होता है। सो मिथाइलेशन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरत है, वो है गुआनाइन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, दिस इज द गुआनाइन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो होता है एस एडिनोसाइल, दिस इज द डोनर एक्चुअली, दिस इज द डोनर। ये क्या करता है, ये जो मिथाइल ग्रुप आप देख रहे हो वो इस मिथाइल ग्रुप को हटा के यहाँ पे गुआनाइन में जो 7 पोजीशन होता है, ओके, उसमें क्या होता है ना मिथाइल ग्रुप क्या करना ऐड कर देता है। मतलब ये जो हो गया, ये जो ग्रुप हमारा मिला तो ये है हमारा क्या ना, दिस इज द 7 मिथाइल गुआनाइन हमने क्या कर दिया है ना, ऐड कर दिया है किसके पास में, जो 5 प्राइम एन था उसके पास एंड कर दिया। ओके, उसके बाद जो हुआ तो ये हो गया हमारा क्या करना, कैपिंग हो गया। ये हमारा क्या हुआ, कैपिंग हमारा स्टार्ट हो गया। तो पहले क्या होता है ना, पहले एक गुआनाइन ऐड हो गया, उसके बाद मिथाइलेशन हुआ, ये जो कैपिंग हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कैप जीरो बोलते हैं। कैप इसको 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 क्या बोलते हैं, हम कैप जीरो बोलते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें जो नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड, अब ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो देख रहे हो ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा सेकंड न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हमारा थर्ड न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसी उसके बाद क्या होता है ना, मिथाइलेशन जो होता है, जो सेकेंड ये जो न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड इसमें भी ऐड हो सकता है, इसमें भी ऐड होते हैं। लेकिन इसमें जो ऐड होता है, इसलिए इसको मैंने टू प्राइम पोजीशन, टू M2 पोजीशन में लिखा है। ओके, सेकेंड मिथाइलेशन होता है, राइट। सो ये हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कैप। ओके, दिस इज द कैप वन, दिस इज द कैप जीरो, दिस इज द कैप वन। इसके बाद भी हम क्या, ये भी कैपिंग हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं कैप टू। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो सेकेंड एंड थर्ड में जो न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, इसमें जो मिथाइलेशन ये शुगर में ऐड होता है, किस में ऐड होता है, ये शुगर में क्या होता है ना ऐड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मिथाइलेशन ऐड हो रहा है वो नाइट्रोजनस बेस गुआनिन में क्या हो रहा है ना ऐड हो रहा है, राइट। सो कुल मिला के जो एंजाइम हमारा, तीन एंजाइम हमें मिला, कौन सा एंजाइम मिला, तीन मिला, तीन इंपोर्टेंट जो एंजाइम होता है, वो तीन इंपोर्टेंट क्या होता है एंजाइम। एक है हमारा फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम, एक है हमारा फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम, पहला वाला एंजाइम। इसके बाद क्या है, इसके बाद है गुआनाइलिल ट्रांसफरेंस एंजाइम, ट्रांसफरेंस एंजाइम। इसके बाद क्या है, गुआनाइलिल गुआनाइन 7 मिथाइल ट्रांसफरेंस। ये जो तीन एंजाइम हमने पढ़े हैं, इन तीनों में, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द कैपिंग एंजाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द कैपिंग एंजाइम, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है ना, ये जो कैपिंग एंजाइम आप देख रहे हो, ये कैपिंग एंजाइम क्या करता है ना, ये इंटरेक्शन करता है एक इम्पोर्टेंट एंजाइम के पास। कौन सा है वो इम्पोर्टेंट एंजाइम, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है एमआरएनए जो है यूकैरियोटिक का, वो कौन कोड करता है ना, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज 2। ये सपोज ये मान लो इसका क्या होता है ना, ये सी टर्मिनल है, राइट। सी टर्मिनल, इसका एन टर्मिनल, इसको हम क्या बोलते हैं ना, दिस इज नोन द CTD। ओके, सी टर्मिनल डोमेन। इसमें क्या होता है ना, सेरीन ग्रुप होता है, ओके, हेप्टेड सीरीज जो होता है, राइट। इसमें क्या होता है ना, फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, उसके पास क्या होता है ना, फॉस्फोरिलेशन होता है। एंड दिस CTD, okay, this CTD interacts with the capping enzyme. This CTD interacts with the capping enzyme. ये कैपिंग एंजाइम के पास क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, राइट, कैपिंग एंजाइम के साथ। सो ये जो कैपिंग होता है तो ये किसके, ये जो नो डाउट ये एंजाइम ही करते हैं, लेकिन इनको रेगुलेट मतलब किसके साथ इंटरेक्शन होने के पर करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ इंटरेक्शन होना पड़ता है। और आरएनए पॉलीमरेज के पर्टिकुलरली कौन से पार्ट में होता है ना, सी टर्मिनल डोन में पार्ट में करना होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के लिए, समझ में आ गया। तो पहले हमने देख लिया कैपिंग किस लिए, कैपिंग के कैसे होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, 5 प्राइम कैपिंग में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है, राइट। सो इसमें वजह क्या है, 5 प्राइम करने का रीजन जो है, 5 प्राइम रीजन का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन मोस्ट फर्स्ट जो प्रायोरिटी होता है वो होता है कौन ना, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम द, सॉरी ऑफ नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, ओके, अरे पर्टिकुलरली राइबो न्यूक्लियस फॉर डिग्रेडेशन, ओके, इसके लिए क्या करना, प्रोटेक्शन करता है। सेकंड क्या होता है,
ये mRNA को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब सिंथेसिस हो जाएगा न्यूक्लियस से, ओके, न्यूक्लियस से निकल के कहाँ पे लाएगा ना, साइटोप्लाज्म में लाएगा। साइटोप्लाज्म के लाने के बाद क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन, आपका ट्रांसलेशन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या होता है ना, शिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना, हेल्प करता है। थर्ड जो देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए भी क्या करेगा ना, मदद करेगा। ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए भी क्या करेगा ना, मदद करेगा। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए भी क्या करता है ना, आपका हेल्प करता है। ओके, क्योंकि ये राइबोसोम जो देख रहे हो, ओके, राइबोसोम बाइंडिंग में मदद करता है। राइबोसोम जो होता है, हम ट्रांसलेशन में देखेंगे, ओके, कैसे मदद कर रहा है। ओके, राइबोसोम बाइंडिंग में क्या होता है ना, हेल्प करता है, राइट। सो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक कैपिंग का फंक्शन, राइट। एक कैपिंग होता है, कैपिंग में एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, 5 प्राइम में ऐड करना है। कौन सा ग्रुप ऐड करना है, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ऐड करना है। जो कैपिंग एंजाइम है, वो एंजाइम क्या होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज 2 के जो सी टर्मिनल डोमेन है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। क्या फायदा मिलता है हमें ना, इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है ना, ट्रांसमिशन इनिशिएशन के लिए क्या होता है, ये मदद करता है। हो गया आपका कैपिंग एंजाइम। सो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे उसमें क्लीवेज कैसे होता है और पॉलीएडिनेशन कैसे होते हैं। ओके, थैंक यू। So, hi everybody. I am Dr. Devasis, your biology mentor. So today we'll discuss one important chapter, that is the RNA processing. So RNA processing CSI नेट और IIT JAM के लिए ये बहुत ही important टॉपिक। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मेनली इसमें क्या, आपको पता होगा